ओम। काफ़ी सारे साधक सवाल करते हैं कि हम थर्ड आई एक्टिवेट कैसे करें। हमें संभावी मुद्रा का सही विधि चाहिए। वैसे तो मैंने कई वीडियोस में बता रखे हैं और हमारे साधना शिविर में हम कराते ही हैं, लेकिन जो साधक हमारे साधना शिविर में नहीं आ पाए हैं या आना चाहते हैं लेकिन अभी समय है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। मैं आपको इस वीडियो में 3 बातें बताऊंगा। संभावी मुद्रा की सही विधि क्या है, संभावी मुद्रा के लाभ क्या है और संभावी मुद्रा में क्या अनुभव होंगे। यानी थर्ड आई एक्टिवेट अगर करना चाहते हो तो प्रारंभिक स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो शुरू से आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले तो आप किसी भी आसन में बैठिए जिसमें आप 30 से 32 मिनट के ऊपर आप बैठ सको, और मैं जो विधि बताऊंगा उसे आप शांतिपूर्वक करिएगा। लेकिन इस विधि को बताने से पहले मैं आपको लाभ बता देता हूँ। अगर आप इस विधि को कर लेते हो तो ध्यान की गहराई में उतरने का बहुत ही सशक्त माध्यम हो सकता है। वैसे तो काफ़ी सारे साधक सातों केंद्र की अलग अलग केंद्रों पे ध्यान लगाते हैं, लेकिन अलग अलग मंत्रों के द्वारा, अलग अलग विधियों से, और शायद कोई विधि आपके लिए काम करती है, कोई विधि आपके लिए काम नहीं करती है। ये भी हो सकता है कि आपने बगैर गुरु का वीडियो के द्वारा किया हो और आपको अब तक समझ में नहीं आया हो। आपने सिर्फ विधि जाना था, लाभ नहीं जाना था, या आपने लाभ जानकर इस विधि को करना चालू कर दिया था पर एक्चुअल विधि आप नहीं जान पाए थे। तो ये वीडियो आपके लिए काम की है, आप बने रहिए। और लाभ तो इतना सा है कि गहरे से गहरे में उतर जाओगे, ध्यान की गहराइयाँ प्राप्त करोगे और आपको सूक्ष्म जगत की पूरी अनुभव होने लगेंगी। जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हो, ऊर्जा पहले केंद्र से 7वें केंद्र तक जा रही है। तो जब आप थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हो, संभावी मुद्रा करते हो, तो जैसे जैसे आपकी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर बहने लगेगी, आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, मूलाधार से लेके सहस्त्रसार तक। और यहाँ पे हम थर्ड आई एक्टिवेट की बात कर रहे हैं, तो हम 7वें केंद्र की बजाय हम 6वें केंद्र यानी सिर्फ थर्ड आई पर ही बात कर रहे हैं। वैसे पहले केंद्र का अनुभव अलग होगा और 7वें केंद्र का अलग होगा, लेकिन यहाँ पे संभावी मुद्रा की बातें की जा रही है। हमारे और भी वीडियोस है जिसमें से आप मूलाधार या अनाहत चक्र तक की सारी वीडियोस देखकर आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड आई की बात की जा रही है, तो थर्ड आई पे आपको अनुभव जो होने वाला है वो कंपन होगा। हो सकता है कि ड्रिल किए जैसा आपको अनुभव होगा। थर्ड आई पे आपको बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन होगा, दर्द होगा, या आपकी आंखें सदा बंद रहने लगेंगी, आप अंदर से जागते रहोगे और आपको रात्रि में ध्यान ही रहेगा, बस सो नहीं पाओगे आप। अब आप सोचोगे कि हम सोएंगे नहीं तो जागेंगे कैसे। देखिए, थर्ड आई का मतलब होता है जागने की एक क्रिया, और हर योगी जो है जागता रहता है। आप यहाँ योगी बनना चाहते हो, ना कि भोगी। आप जब भी ध्यान शुरू करोगे, शुरुआत की स्थिति में तो दर्द होगा, कंपन होगी, ड्रिल किए जैसा अनुभव होगा और काफ़ी सारे सर में दर्द रहेगा। आप टेबलेट खाने की सोचोगे, लेकिन ज़रा याद रखिए ये स्वाभाविक है। जो भी इस मार्ग में आएंगे उनके साथ ये सारी घटनाएं होती है, तो आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप करते रहिए। अधिक सर में दर्द हो तो थोड़ा कम कीजिए, और अगर आपको नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही है तो नींद की गोली नहीं खाना है आपको, बस आपको महसूस करना है और क्रिया को थोड़ा कम करनी है। तो ये विधि बहुत ही कारगर विधि है। मैंने कई वीडियोस में बताए हैं, मैंने खुद इस विधि को किए हैं और मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाए हैं। और काफ़ी सारे लोग ये कमेंट भी करते हैं कि वीडियो देखकर, जब मैं लाइव आता हूँ या मैंने फेस कैम वीडियो डाला है उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया। लेकिन अगर मैं आपको बता भी दूँ तो ये बातें आपके लिए काम की नहीं। कौन सी बातें की बात की जा रही है आप समझिएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें अनुभव बता दो, तो जो कुछ बातें बताई जा रही है अनुभव की बात ही है, पर आपको अनुभव बताने से क्या प्रयोजन। अगर आपको मैं अनुभव करा दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो। इस बात को आप समझिएगा। कोई रोटी आपको अच्छी लगी, कोई मिठाइयाँ अच्छी लगी, पकवान अच्छी लगी, आपको मैं ऐसी विधि बता दूं कि आप खुद ही उस अनुभव को प्राप्त कर सको, तो ये विधि ठीक वैसे ही काम करेगी। तो आपको विश्वास करना चाहिए। जिनको विश्वास नहीं होता है वो इस विधि को करें और निश्चित ही विश्वास होगा। और इस विधि को करने के बाद जो कुछ भी अनुभव हो उसे सिर्फ अनुभव में ही रखिए। बाहर अपने साथ साधक दोस्तों के साथ या जो विश्वास नहीं करते उनके साथ मत बताइएगा, क्योंकि आपको पूरे ब्रह्मांड, पूरे सूक्ष्म जगत की दर्शन होने लगेंगे। इतनी सारी लाभ होगी कि उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन विषय है। अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता।
तो आप दिव्य लोकों में प्रवेश के लिए तैयार रहिए। मैं जो विधि बताऊंगा उसे करिए, और अगर आपसे थोड़ा भी अनुभव होने लगे तो हमारे बहुत से जगहों में साधना कैंप लगती है। जैसे अभी हैदराबाद में है दिसंबर 5, 6, 7 दिसंबर, 25, 26, 27 फरीदाबाद, और पठानकोट पंजाब में भी है। तो उसके आगे और भी है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ हमारे शिविर में आके सीखना चाहते हैं वह भी इस विधि को करें, और थोड़ा भी अनुभव होता है तो आगे बढ़ते रहें और निश्चित ही अनुभव होगा। बस आपको ये विधि 15 से 20 दिन में शुरुआत होगी। शुरुआत में आपको बैठने में दिक्कत होगी, थर्ड आई में दर्द होने लगेगा, उसके बाद भी आपको करते रहना है। इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बीच में आपको बहुत सारी रुकावटें आएंगी, सर में दर्द होगा, आँख से पानी गिरने लगेगा, और आपको और भी जो कि आप खुद करके महसूस कीजिए। तो मैं अब आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए ये बात बता दूं कि आपको करना क्या है। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, एक नुकीली लकड़ी, पेन, कोई भी वस्तु ले लीजिए। वो भी अवेलेबल ना हो तो आप अपनी उंगली के छोर को देखिए, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं आप, और बस आपको ये विधि करते रहना है। शुरुआत में आपको 10 से 15 मिनट ये विधि करना है। उंगली थोड़ा दूर है, धीरे धीरे पास में लाइए। पास में आने के बाद बस आप टिके रहिए, जितना हो सके टिके रहिए। 15 से 20 मिनट रोकिए, और लगभग आपका ये सब क्रिया मिला के 25 मिनट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। फिर दूसरे दिन यही विधि करिए। तीसरे दिन आप सुबह शाम 2 बार कर सकते हो। ऐसा करते हुए आपको आधा घंटे तक लेकर जाना है। 15 से 20 दिन, 21 दिन तक आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार घटने लगा है। निश्चित ही घटेगा। इस विधि को करने से आप वो दिव्य लोकों में प्रवेश करने लगोगे, ध्यान आपकी स्वतः लगने लगेगी, धारणा सिद्ध होने लगेगा, और आप और भी करते रहे तो आपको दिव्य दर्शन होने लगेंगे। बस आपको ये विधि कर लेनी है और आप इस लाभ को उठा सकते हो। जिस भी साधक को बातें समझ में नहीं आई है, और भी हमारे कई वीडियोस हैं संभवी मुद्रा से संबंधित, तो इस विधि को आप करें और अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ उठाएं। और जिस व्यक्ति का भी थर्ड आई ओपन होने लगता है, जैसे कि मैंने बताया, अभी सर में दर्द होने लगेंगे, आँख से पानी तो शुरुआत में ही गिरता है, उसके आगे और भी, शुरू से आखिर तक वीडियो को एक बार फिर देख लें ताकि पूरी बात समझ में आ जाए कि अनुभव क्या होते हैं, और उसके आगे के अनुभव को आप खुद ही महसूस कर पाओगे। और जिस भी साधक को समझ में नहीं आया है, हमारे शिविर में भी आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और कोई भी सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे चैनल पे पुराने हैं, यानी बहुत पहले से जुड़े हुए हो, कई वीडियोस हमने बता रखे हैं। तो आप परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आप इस विधि में सफल हो, थर्ड आई ओपन करो, और अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्मों को खुद ही समझो और अच्छे मार्ग में आगे बढ़ो। आध्यात्मिक विकास करो, दैविक विकास करो, भौतिक विकास करो। धन्यवाद, आपने अपने विकास के लिए इस वीडियो को देखा, हमें सेवा का अवसर दिया कमेंट करके, या और भी कमेंट करेंगे तो और भी हम आपके लिए अच्छे से अच्छी विधि लेकर आएंगे जो आपके जीवन में सफलता अर्जित करेगी। और आप पहले केंद्र, दूसरे केंद्र, अलग अलग केंद्रों में ध्यान करने के बजाय छठवें केंद्र पे, थर्ड आई पे ध्यान करते हो तो उन सारे केंद्रों का लाभ उठा पाओगे। काफ़ी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम पहले केंद्र पे ध्यान करें, हृदय चक्र पे करें, या और थर्ड आई पे करें। तो आप सभी के लिए एक ही जवाब है, एक ही जगह अगर आप कर लेते हो ध्यान तो सारे ध्यान के बराबर पुण्य मिलेगा। अलग अलग केंद्रों पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे लाभ थर्ड आई एक्टिवेशन के ध्यान पर आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।